एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है और इट्स वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। जब से आलिया भट्ट सिस्टम गैंग में शामिल हुई है, मैंने भी एल्विश यादव के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिखा दिया है। इन ऑल फेयरनेस तो एल्विश यादव को हम सब जानते तो हैं, बट क्या हम एल्विश को जानते हैं? एल्विश यादव वाज ऑलरेडी फेमस बिफोर बिग बॉस। बिग बॉस में आने से उनके फेम को एक पुश ही मिला है, बट इस सीजन ऑफ बिग बॉस में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को एक ब्रैटी, बॉयिश, एंग्री, कंट्रोवर्शियल एल्विश यादव की एक अलग साइड दिखाई। पूरी लाइफ एल्विश ने अपने आप को एज अ माचो मैन दिखाया है, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी वो लड़ लेगा, किसी को भी कुछ भी कह देगा। बट जब से एल्विश यादव बिग बॉस में आया है, दिस हैज चेंज्ड एंड फॉर द बेटर। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी स्काई रॉकेट हो गई है, मेरे आसपास मेरे दोस्त सिर्फ सिस्टम बोलते हैं, एंड जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तो यादव ब्रांड 2 चलता है। तो इसीलिए आज हम एनालाइज करेंगे एल्विश यादव की उस साइड को जो बिग बॉस से पहले हमें देखने को नहीं मिली थी। एल्विश यादव को लेके यूट्यूबर्स में, उसके फैंस में तो अलग अलग तरीके के नजरिए हैं। एक तरफ एल्विश यादव के बारे में ध्रुव राठी उनका कमेंट सेक्शन कुछ ऐसा सोचता है, एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ओपिनियंस हैं। मुझे लग रहा है ये इस वीडियो को करने का मकसद कुछ और है, बिकॉज एल्विश यादव ध्रुव राठी को बिल्कुल पसंद नहीं है और एल्विश यादव इस शो में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका रियल हार्ट दिख रहा है। एल्विश यादव की जो भी इमेज थी पब्लिकली, जो भी उसके फिक्शन वीडियोस उससे थी या जो भी उसके रोस्ट वीडियोस उससे थी, इस शो में आने के बाद उसकी वो इमेज बिल्कुल हट गई और वो असली चेहरा उसका सामने आ रहा है, जो कि दिल का बहुत सच्चा है, जो अपनी संस्कृति दिखा रहा है, जो अपनी वैल्यूज दिखा रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। थोड़ी बैक स्टोरी दे तो एल्विश यादव पैदा और पले बड़े हुए हैं गुड़गांव, हरियाणा में। थोड़ा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा बेस्ड इलाका, एंड एल्विश यादव का हिंट ऑफ दिस ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव पर्सनालिटी एंड ओपिनियन उनकी यूट्यूब वीडियोस में दिखता है। उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो इन सम सेंस शो दिस कंजर्वेटिज्म, बट ये ध्यान रखना कि शोइंग कंजर्वेटिज्म और बीइंग अ कंजर्वेटिव इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। इन एन आइडियल वर्ल्ड इट जस्ट मीन्स दैट पीपल आर अ लिटिल रिस्क अवर्स जब सोसाइटी की बात आती है, एंड इट हैज इट्स गुड रीजंस। एल्विश यादव का एक ट्रेट है जिसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, द ट्रेट ऑफ अ देसी बॉय बीइंग हिमसेल्फ। तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, इट विल मोस्टली गो इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाई अ गाय एक्ट्स लाइक द वे ही डज। एल्विश यादव के बारे में सबसे ज्यादा सुनने में यह आता है कि उनका अपने शब्दों पे लगाम नहीं है। उनकी भाषा, उनका बोलने का तरीका, उनका डायलेक्ट, चाल चलन, जब लोग उनके बारे में, उनके हेटर्स उनके बारे में बात करते हैं तो उनके वर्ड्स को टू लिटरली ले लेते हैं और उन्हीं के ऊपर अपने ओपिनियन पेश करते हैं। मैं तुम्हें बिग बॉस के यहाँ पे थोड़े क्लिप्स दिखाता, बट उन पे कॉपीराइट आ जाता। बट शो में एल्विश ने अविनाश को बेवकूफ का बच्चा बोला, एंड अविनाश quickly got offended as he would have given the cultural divide. बट उसके थोड़े टाइम बाद भी गेट टू रियलाइज कि सेइंग बेवकूफ का बच्चा इज सो कॉमन इन द एरियाज दैट ही हैज ग्रोन अप कि बोलने से पहले उसको दोबारा सोचने का रीजन ही नहीं बनता है। स्पॉइलर अलर्ट, एल्विश यादव जो बोलता है 100% वो ही नहीं कहना चाहता है, एंड फॉर गुड रीजन। टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू नो 3 थिंग्स। एल्विश यादव एक लड़का है, एल्विश यादव हरियाणा से है, एल्विश यादव एक लड़का है जो हरियाणा से है। तुमने ये तो बहुत देखा होगा कि लड़के आपस में एक दूसरे को गालियां देके बात करते हैं, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं प्राइवेट में, बट कोई उससे ऑफेंड नहीं होता है। तो ये फिनोमेना है क्यों, ऐसा क्यों करते हैं लड़के? मैं डिटेल्स में नहीं घुसूंगा, बट दिस इज समथिंग दैट बॉयज, लड़के, लौंडे लपाटे एवोल्यूशनरली ग्रो हुए हैं करने के लिए, टू टेस्ट अदर गाइज। एक लड़का दूसरे को पुश करेगा टू सम लिमिट टू सी कि होता क्या है। अगर सामने वाला लड़का ऑफेंड हो गया या फिर रोने लगा तो पूरे ग्रुप को ये पता चल जाता है कि ये लड़का बहुत इजीली ऑफेंड हो जाता है, माइट नॉट बी रिलायबल, या फिर बहुत जल्दी इमोशनल रिस्पॉन्स दे देता है। तुम्हें सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट यही सच है। यही रीजन है जो लड़कों की दोस्ती होती है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तुम सामने वाले के एक दूसरे की लोगे तो जरूर, बट कोई बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इससे ट्रस्ट एनहांस होता है कि जब लड़ाई होगी या फिर जब भी कुछ ड्रामा होगा या फिर जब भी कोई आपदा आएगी, तो ये लड़का जिसके साथ मैं कुछ भी बातें कर सकता हूँ, एक दूसरे को हम लिमिट पे टेस्ट कर सकते हैं, ये मेरे साथ खड़ा होगा। एल्विश ने तो अपनी ही वीडियो में अपनी मम्मी को पागल कहा था, बट डज ही रियली मीन दैट? क्लियरली नॉट। और तू पागल है क्या? तो इससे हम एल्विश के बारे में क्या जान सकते हैं? सिर्फ इतना कि इट इज एन इनक्रेडिबली नॉर्मल थिंग in the culture where he comes from. It is then facilitated by the mutual understanding of the people from that culture that people are not exactly their words, they are very different deep down. And ये समझना कि सामने वाले इंसान के शब्द के पीछे मतलब कुछ और है,
forms the foundation of this trust-based understanding and gives them the liberty कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसा मजाक कर सको। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि एल्विश के लिए दिस वाज नॉर्मल एंड फाइन जब तक वो अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने जान पहचान के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। बट जैसा कि तुमने बिग बॉस में देखा, पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स आर नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स, इसीलिए हमें लगता है कि एल्विश जो भी बोल रहा है वो करना चाहता है। तो बिग बॉस के सीजन में पर्टिकुलरली बेबिका के इंसिडेंट से एल्विश ने एक चीज तो सीखी कि वर्ड्स हैव पावर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पावर टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स। एल्विश यादव द यूट्यूबर के बारे में एक और चीज कही जाती थी कि वो इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक एग्जांपल है, अपनी फेमिनिन साइड से दूर है। गिवन दैट हिज कंटेंट हैज ट्रेडिशनली बीन मैस्कुलिन, केटरिंग टू अ वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉर्थ इंडियन बेस्ड ऑडियंस, एंड उसमें जिस तरीके से बातें करी जाती हैं अबाउट सोसाइटी एंड वुमेन, लोग ये मान सकते थे। बट बिग बॉस में आने के हफ्ते के बाद ही एल्विश था तो पूरा सिस्टम बट soon enough वो इमेज हट गई and Elvish came out to be more humane, kind and humble than most of you would like to admit. वो रोया अपनी मम्मी को, अपने पापा को देख के। इसका एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि अपने प्लेटफॉर्म पे एल्विश के पास वो पावर थी कि वो अपने इमोशन दिखाने से अपने आप को रोक सकता था। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 24/7 आप कैमरे की नजर में हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू शो देयर फेक साइड, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू नॉट शो देयर रियल साइड। एंड बिग बॉस जैसे एनवायरमेंट में जहाँ कॉन्स्टेंटली सब चीजें आपको स्ट्रेस में डालने के लिए, आपको इमोशनली ब्रेकडाउन करने के लिए करी जा रही हैं, वहां पर निकल के आया एल्विश का इमोशनल साइड। एल्विश के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम जो लगता है वो ये है कि वो एक मिसोजिनिस्ट है। लोगों ने उसको हमेशा से मिसोजिनिस्ट बोला है। असलियत में सिर्फ एल्विश और उसके बहुत क्लोज जो लोग हैं वही जान सकते हैं कि वो सच में है या नहीं है। बट हम कुछ क्लेम ड्रॉ कर सकते हैं उसके यूट्यूब कंटेंट से, उसकी इनिशियल वीडियोज से, उसकी पॉपुलर वीडियोज से लेबल करा जा सकता है उसको मिसोजिनिस्ट और समवन हु डिसलाइक्स वुमेन। बहुत वीडियोज हैं जो एल्विश के ऊपर बने हैं एक्सपोजिंग हिज कंटेंट, हिज सेक्सिज्म। इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोज ऑन एल्विश यादव एंड इन जनरल इज दिस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो ऑन एल्विश's कंटेंट एंड द प्रॉब्लमेटिक नेचर। He goes on to say immature statements like, अगर तुम्हें कोई देख रहा है ना तो यार वो बहुत बड़ी बात है, प्लीज उसको मतलब भगवान की दया समझो प्लीज। next up he makes comments on women's makeup. अगर तुम्हारा कोई नोन बोल रहा है कि तुमने मेकअप ज्यादा लगा रखा है तो शायद तुमने लगा रखा हो, कम कर लिया करो उसकी खुशी के लिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-15 साल का ही फर्क आएगा। I personally didn't like this roast at all because Elvish was shaming other women on the basis of their body, their looks, their makeup, how they react when somebody calls them fat. बट बिग बॉस के इसी सीजन में हमने देखा है एल्विश को एडमिट करते हुए अपनी इस गलती के लिए। बट इस पॉइंट का मैं कुछ डिफेंस एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं बिकॉज दैट इज फार बियॉन्ड द परव्यू ऑफ दिस वीडियो कि एल्विश जो बातें करता है, जो कंटेंट बनाया है, तो अभी के लिए उसको पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें लगता है एल्विश मिसोजिनिस्ट है या नहीं है। हो सकता है हम इस पर कभी एक वीडियो बनाएं, बट तब तक के लिए रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो, टू टेक एल्विश यादव्स वर्ड सीरियसली इज टू मिस इंटरप्रेट हिम। एल्विश यादव को लोग गाली देते हैं, उसको शो ऑफ बताते हैं कि अपना पैसा दिखाता है, पोर्शे दिखाता है, फॉर्च्यूनर दिखाता है, सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करता है, एंड एल्विश इतना चैड है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। बट आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल नो कि एल्विश यादव का एक एनजीओ है अपने खुद के नाम पे, ऑल्दो इट इज क्रूशियल टू नो कि इसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बट इसके अलावा भी एल्विश इज सीन टू हेल्प पुअर पीपल वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन हिज व्लॉग चैनल। नाउ दैट अगेन इज अ वेरी डिवाइसिव लाइन कि वो व्लॉग के लिए करता है या फिर सच में करता है। बट अगर आप उसको शो ऑफ बुला रहे हो तो आई थिंक ये साइड पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं एल्विश यादव के भाईचारे की। यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रू फैक्ट कि ये एल्विश की एक अनसीन साइड है। बट एल्विश को बिग बॉस में देखते हुए एक चीज तो समझ में आ गई है कि वो जो भाईचारा एक क्यूरेटेड तरीके अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता था, उसको मिस इंटरप्रेट करना आसान था कि ये तो व्लॉग के लिए हो रहा है। बट बिग बॉस में आपको वो साइड ऑफ एल्विश यादव सामने देखने को मिलती है। बिग बॉस में घुसते ही आपको वो दिखा, ही टॉक्स विद फुकरा इंसान अबाउट हिम विनिंग द ट्रॉफी। एंड अगेन आई गो बैक टू हिज कल्चर जहाँ पे वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है। दैट कंजर्वेटिव बैकग्राउंड टीचेस हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग क्लोज निट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हेल्पिंग ईच अदर। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर एल्विश अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को सपोर्ट करता है, भाईचारा दिखाता है। एंड कुछ लोग एल्विश को उसकी एजुकेशन पे शेम करते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है। बट मेरा ये मानना है, एंड बहुत सारे और लोग इससे एग्री करेंगे, कि आप कितने पढ़े लिखे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कितने अच्छे इंसान हो। गिवन द फैक्ट दैट जिया यादव जो ट्रेडिशनली एक पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड, वेल बिहेव्ड इंसान है, उसने एल्विश को पीने के पानी में, जो हमारे कल्चर में तो अमृत माना जाता है, हाथ धोने का साबुन मिला के दिया। एंड अगर उसको उस चीज के लिए पॉइंट आउट नहीं करा जाता तो मे बी शी वुड नॉट हैव इवन अंडरस्टूड कि उसने क्या गलत किया है। तो शेमिंग समवन फॉर द फैक्ट कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की वजह से एजुकेटेड नहीं लगते हैं स्पीक्स लेस ऑन एल्विश यादव एंड मोर अबाउट द पीपल मेकिंग दिस कमेंट। इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एल्विश और बिग बॉस की पॉपुलैरिटी पर व्यूज देना नहीं था। इट वॉज टू प्रूव द फैक्ट दैट पीपल आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली वॉट यू थिंक ऑफ देम इन योर हेड। जो लोग बाहर से कोल्ड और अनइमोशनल लगते हैं, हो सकता है कि उनका एक स्वीट साइड भी हो।
एंड जो लोग बाहर से काइंड एंड फॉरगिविंग लगते हैं हो सकते हैं सबसे रूड इंसानों जो मैंने देखे। इट टुक एल्विश यादव टू गेट टू बिग बॉस टू शो हिज रियल साइड टू द वर्ल्ड, एंड मेरी नजर में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर हिम टू करेक्ट द रॉन्ग इमेज दैट ही हैज हैड एंड यूज दिस टू कैटापुल्ट हिज फेम एंड सक्सेस टू डिफरेंट लेवल्स। कहानी का तात्पर्य बस इतना सा है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है उससे आपको कुछ अजम्पशन या फिर अपने मन में कोई बिलीफ नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा रूम छोड़ना चाहिए आइडियाज ओपिनियंस टू फॉर्म इंस्टेंट ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स। वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते नीचे सिस्टम कमेंट करके जाना वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते नीचे सिस्टम कमेंट करके जाना। अगर तुम्हें ऐसी एनालिसिस वीडियोस देखने में मजा आता है तो यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, जाके और वीडियोस देखो, तुम्हें और कुछ देखने को मिलेगा। चैनल में नए हो तो जाके और वीडियोस देखो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं बहुत ही डिटेल में। ये प्लेलिस्ट है जिसमें और तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।